हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब्र मीरा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज आपको ड्रैप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इस पे मेरी पूरी सीरीज़ ड्रैप की आपने देखी है, जिसमें मैंने प्रॉफ वाइज जो है आपको सब्जेक्ट्स भी बताए हैं, उनका सिलेबस भी बताया है, जो मेरी समझ और अकल के मुताबिक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, जो मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स में देखा है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरा है या जिस पे मैंने खुद प्रैक्टिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो वो मैंने आपसे शेयर किया है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी के चैप्टर्स, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्पेसिफिकली कुछ ड्रग्स के मेन इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट बुक्स जो है कौन सी हैं फार्माकोलॉजी के लिए, और ये जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इनमें से आपने इनका क्या क्या कुछ करना है, यानी कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो गाइस, सबसे पहले फार्माकोलॉजी के अंदर हमें जनरल फार्माकोलॉजी और सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में डिवाइड किया गया फार्माकोलॉजी को। जो हमारी जनरल फार्माकोलॉजी है उसमें बेसिकली दो इंपॉर्टेंट डिवीजन्स हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनामिक्स। यू आर ऑल वेरी फेमिलियर। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, जो कि आपकी ADME बताता है, यानी A फॉर अब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर जो है मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। इसी तरह फार्माकोडायनामिक्स है, जिस पे हम रिसेप्टर लेवल पे बात करते हैं कि हमारी ड्रग रिसेप्टर पे जाके बाइंड कैसे करती है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है और फिर कैसे उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट या थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आता है। तो दैट इज़ बेसिकली जनरल फार्माकोलॉजी। तो गाइस, बीच में अजान थी, अजान सुनना बहुत मुकद्दस है सबसे पहले। तो गाइस, ये फार्माकोकाइनेटिक्स का मैंने जिक्र किया और फार्माकोडायनामिक्स का, यानी ये हमारी जनरल फार्माकोलॉजी एक्चुअली। इसके बाद हमारे पास आती है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, जिसके अंदर हम सबसे इम्पोर्टेंट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। अगर आपको ANS की समझ आती है तो आपको पूरी फार्माकोलॉजी आती है। अगर आपको ANS पुअर आपका, तो आपकी फार्माकोलॉजी पूरी पुअर होगी। वजह क्या है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो इनर्वेशन है, या जिसको आप कह लें पूरी बॉडी के अंदर जो सप्लाई है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की है, यानी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। यानी अगर आप देखें सिस्टमिक सिंपैथेटिक में तो फियर फाइट फ्लाइट में या फिर रिलैक्सेशन मोड में है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इन दोनों सिस्टम का हर ऑर्गन पे अपना अपना इफेक्ट है, मतलब आईज पे, लंग्स पे, लिवर पे, कहीं पे कंस्ट्रिक्शन है, कहीं पे ब्रोकोडाइलेशन है, कहीं पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो ये ANS बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा MCQs यहाँ से उठाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी फिर एनीमिया है, GIT है, उसके अलावा कीमोथेरेपी है, एंटी कैंसर है, सारा कुछ यानी डिटेल मौजूद है। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कि इसमें आपने इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन सी करनी है आपने। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा मैं आपको आइडिया ये देना चाह रहा हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में से किस तरह के MCQs पिक किए जाते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आप लाजमी कर लें इतने थोड़े अरसे में, यानी आप जल्दी से तैयार कर लें, क्योंकि आपने और भी बड़े सब्जेक्ट तैयार करने हैं। फार्मास्यूटिक्स हैं, कॉग्नोलॉजी है, इकोलॉजी के साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है, आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी करनी है, साथ आपने इंग्लिश भी देखना है, ICH गाइडलाइंस भी देखनी है। तो यू हैव वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके अंदर आपने क्या देखना है। तो गाइस, सबसे पहले ANS में अंदर सबसे पहले आपने देखना है एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या है, ये इसकी रिलीज कैसी होती है। इसका बड़ा अच्छा मैकेनिज्म लिपनकॉर्ड में दिया गया है, डायग्राम के थ्रू आप देख लें। इसके बाद एसिटाइल कोलिन को आपने सिंपली देखना है कि एसिटाइल कोलिन किन रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है, आइदर मस्करीनिक पे करती है, निकोटिनिक पे करती है। सबसे पहले मस्करीनिक रिसेप्टर्स की टाइप्स देख लें, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की टाइप्स देख लें। एसिटाइल कोलिन की हाफ लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी देख लें। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के हवाले से एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट देख लें। इसके बाद पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो है वो आप उस पर आ जाएं, यानी एसिटाइलकोलिन और पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन की इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ज़रूर देख लें कि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए यूज़ होती है, वैसे मैंने आपको एक बता दी है। इसके अलावा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स को हैं वो आप लाजमी तौर पर देख लें। इसी तरह पैरासिम्पैथोलिटिक इफेक्ट्स हैं, जिसमें ड्रग्स हैं जिसमें एट्रोपिन है, स्कोपोलामीन है, उनकी आपने लाजमी इंडिकेशंस देखनी है। साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरासिम्पैथोलिटिक्स के,
यानी कि जिसे आप कह लें कि हमारे पास एट्रोपिन के 5 मेजर साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं आपको याद बता दूं, जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहने चाहिए। सबसे पहले ये है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ करती है, ब्लड वीन करती है, डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन यानी आपको पेशाब करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा इसका ड्राइनेस ऑफ माउथ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, और यूरिनरी रिटेंशन जो है ये कॉज करती है। ये लाजमी तौर पे देख लें। एट्रोपिन की इंडिकेशंस देख लें, कंट्रा इंडिकेशंस देख लें, और एट्रोपिन का लाजमी तौर पे मोड ऑफ एक्शन आप देख लें। इसके अलावा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स पे चले जाएं तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इनके अंदर आपने इनका मोड ऑफ एक्शन इंडिकेशंस लाजमी देखनी है। इसी तरह सिम्पैथोलिटिक्स के अंदर भी मोड ऑफ एक्शन और इनकी इंपॉर्टेंट जो है साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी देखने हैं। अब बात कर लें मैस्थीनिया ग्रेविस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्थीनिया का मतलब होता है, अगर मैं इसको शॉर्टली बताऊँ, मैस्थीनिया ग्रेविस के मसल्स की ऐसी पेन जो आपको कवर तक ले जाए, ग्रेविस। तो इसके लिए 2 ड्रग्स हैं, फाइजोस्टिकमीन, नियोस्टिकमीन। इनका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी एक क्वार्टरी अमीन है, एक सेकंड टर्शरी अमीन है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, एक ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती। ये इनके दोनों के डिफरेंसेस आप लाजमी तौर पे देख लें। और मैस्थीनिया ग्रेविस की जो है ना डायग्नोसिस के लिए एक ड्रग यूज़ होती है, एड्रोफोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको MCQ बता दिया है, ये आप लाजमी तौर पर देख लें। इसके अलावा इन दोनों ड्रग्स का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी आप लाजमी तौर पे देख लें। तो ये ANS का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इसके लिए अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर क्या हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की थोड़े से डिफरेंसेस लाजमी देख लें कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, यानी थोरैकोलम्बर में कौन सा है, क्रेनियोसैक्रल में कौन सा, ये आपने देखना है, मैं नहीं बताऊंगा, ताकि फिर आप खुद देख सकें। इनकी पोस्ट गैंग्लियानिक और प्री गैंग्लियानिक नर्व्स किसकी शॉर्ट है, किसकी लॉन्गर है, इनकी माइलिनेटेड शीथ किसकी है, किसकी नहीं है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में किसका किरदार ज़्यादा है, किसका कम है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर ये आपने ज़रूर देखना है कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स कैसे होता है, और इसके अफ्लैक्स यानी बाहर जाने से और इन्फ्लक्स के साथ क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो डैट वाज ऑल अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम आते हैं जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझने से पहले आपको दिल के रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। एक बात याद रखिए हमेशा, लंग्स, फेफड़े 2 हैं तो फेफड़ों के अंदर β2 रिसेप्टर्स होते हैं, और लंग्स दिल जो है वो 1 है तो उसमें β1 रिसेप्टर्स मोस्टली होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमने दिल के अंदर क्या पढ़ना है। तो दिल के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो हम जिनको आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वो नाइट्रेट्स हैं जो एंजाइना के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल दी जाती है। क्यों दी जाती है? इसका प्रीटी फास्ट अब्जॉर्प्शन है, ज़ुबान के नीचे रखते हैं, जल्दी इफेक्ट आता है। इसलिए जिन लोगों को खुदा ना खास्ता दिल का अटैक होता है या कोई इस तरह का मसला होता है तो उनकी ज़ुबान के नीचे एंजीसाइड रखी जाती है ताकि जल्दी उनका इफेक्ट आ सके और पेशेंट जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ साथ अगर बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो आपने लाजमी तौर पे देख लेने हैं। बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। इसका बड़ा साइड इफेक्ट है लॉस ऑफ लिबिडो और इम्पोटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके साइड इफेक्ट हैं। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी ये करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो हैं इसके सेक्सुअल एक्टिविटी पे डिसफंक्शन करते हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इम्पोटेंस और लॉस ऑफ लिबिडो दोनों ये करते हैं। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट के साथ इसकी इंडिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीटा ब्लॉकर अगर कम डोज में दिया जाए, जिसको प्रोप्रानोलोल कहते हैं, वो माइग्रेन के लिए भी यूज़ होता है, यानी उन लोगों को जिनको आधे सर का दर्द रहता है। तो ये बीटा ब्लॉकर्स की जो है वो इम्पोर्टेंट बात चल रही है। इसके बाद अगर हम और इम्पोर्टेंट बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन आपने देख लेना है, इसकी इंडिकेशंस देख लेनी है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए भी यूज़ होते हैं, और इसके अलावा इसकी मल्टीपल इंडिकेशंस हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसकी इंडिकेशन मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग जो है एस इनहिबिटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस इनहिबिटर के अंदर एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इनका मेजर साइड इफेक्ट है ये ड्राई कफ काज करते हैं, और इसके अलावा इनका एक और साइड इफेक्ट है एंजियोडीमा। ये आप लाजमी तौर पे देख लें। एस इनहिबिटर कैसे वर्क करते हैं कि ये एंजियोटेंशन 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं दरम्यान। एस इनहिबिटर ड्रग जो है आती है वो आप आके ब्लड प्रेशर को लोअर करती है। मैकेनिज्म आप इसका लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद जल्दी से हम आगे चलते जाएँ तो फार्माकोलॉजी के CVS के अंदर जल्दी से मैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को देख लें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्लोडिपिन बड़ी कॉमन ड्रग है, इसको आप बड़ी अच्छी तरह देख लें। इसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बेसिकली कैल्शियम के लेवल्स को कम करती है, क्योंकि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है तो ये कैल्शियम लेवल्स भी कम करती है, इसलिए बोन्स की प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिलते हैं।
इसके बाद अगर हम और इम्पॉर्टेंट ड्रग्स CVS की देखना शुरू कर दें तो इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर, अल्फ़ा 2 ब्लॉकर लाजमी देख लें। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो आपके BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए यूज़ होती हैं ड्रग, जिसके अंदर आपकी टमसोलोसिन आती है, ट्रेजोसिन आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स का एक मेजर साइड इफेक्ट है, ये सिनकोप काज करती हैं, यानी कि फर्स्ट डिग्री डोज के ऊपर ये आपको हाइपोटेंशन काज करती हैं। इनके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा दोनों की मिक्स जो है ड्रग्स वो भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास की बात कर लूँ, एंजियोटेंशन रिसेप्टर ARBs जो हैं उनको आप लाजमी तौर पे उनका भी मोड ऑफ एक्शन देख लीजिएगा। अच्छा, अब जल्दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, वो आप लाजमी जल्दी से देख लीजिएगा, और वो है नाज़रीन एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सारी क्लासिफिकेशन करनी है, लेकिन 4 ड्रग्स हैं वो लाजमी तौर पे कर लें। 5-फ्लोरोयूरासिल, मेथोट्रेक्सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्प्लॉटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्सीरूबिसिन और ब्लियोमाइसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 ड्रग्स हैं जिनके बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट पूछे जाते हैं, और वो है ब्लियोमाइसिन, ये करती है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, इसका मेजर साइड इफेक्ट है, कभी मत भूलिएगा नाजरीन। इसी तरह डॉक्सीरूबिसिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि काज कर दिया कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो आपने एंटी कैंसर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन और मेजर साइड इफेक्ट्स लाजमी करने हैं। 5 मेजर साइड इफेक्ट हर एंटी कैंसर ड्रग के होते हैं। 1 बोन मैरो डिप्रेशन, नंबर 2 पे बोन मैरो सप्रेशन, नंबर 3 नोजिया, नंबर 4 वॉमिटिंग, और नंबर 5 एलोपेशिया। जो लोग भी एंटी कैंसर ड्रग्स लेते हैं खुदा ना खास्ता वो गंजा होना शुरू हो जाते हैं, उनको एलोपेशिया इज़ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। तो ये थी एंटी कैंसर ड्रग्स। अब एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कीमोथेरेपी। एंटीबायोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पेंसिलिन, फेलोस्पोरन, उसके फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के साइड इफेक्ट्स, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, जितनी पेंसिलिन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस काज करती हैं, आगे जल्दी जल्दी जाता जाऊँ तो जितने हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं दे आर बेसिकली रिलेटेड टू द हमारी बोन्स को रप्चर करती हैं, टेंडनाइटिस काज करती हैं। इसी तरह अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट साइड, तो जी गाइस मैं बात कर रहा था कि इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्लास है टेट्रासाइक्लिन्स। उसका मेजर साइड इफेक्ट जो है वो है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, उससे होती है, और फोटोटॉक्सिसिटी भी यानी इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है। टेट्रासाइक्लिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मोड ऑफ एक्शन देख लीजिएगा। इसका एक MCQ आ जाता है कि टेट्रासाइक्लिन में कितने रिंग हैं और किस तरह फ्यूज्ड हैं। इसके अलावा नाजरीन आगे इंपॉर्टेंट चलते जाएं तो सल्फोनामाइड्स की एक इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें ट्राईमेथोप्रीम सल्फामेथॉक्साजोल आती है। उसमें एक MCQ आ जाता है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप जल जाए और स्किन और उसके लिए इस्तेमाल होती है। सल्फाडाइजीन, ये आप इंपॉर्टेंट इसकी क्लासिफिकेशन ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साइड इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, और उनका निमोनिक है क्रैंक, CRANK। सी से क्रिस्टेलोयूरिया काज करती हैं सल्फोनामाइड ड्रग्स, यानी वो पेशेंट जिनको यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स हैं या किडनी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये ड्रग्स जो है सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके बाद क्रैंक में से C से क्रिस्टेलोयूरिया, R से हो गया रैशेस होते हैं इनका साइड इफेक्ट, और A से प्लास्टिक एनीमिया, N से नोजिया, और K से कर्नेक्टेरिस कॉज करती हैं। ये कर्नेक्टेरिस ये है कि आपका बिलुरेबल लेवल बच्चों में 17 या 18 से ऊपर चला जाता है तो उनके ब्रेन के अंदर बिलुरेबल अकामुलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन इंसेफेलोपैथी देखने को मिलती है और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, और इवन उसकी जो है डेथ के इम्कान बच्चों के बढ़ जाते हैं। तो गाइज ये थी एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कीमोथेरेपी। एंड पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी जितनी भी हार्मोनल ड्रग्स हैं वो आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, उनकी क्लासिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ड्रग्स देख लीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी में सारी ड्रग्स के एंटीडोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके एंटीडोट लाजमी देखिए। यूजुअली उनका मोड ऑफ एक्शन तो पूछा नहीं जाता, लेकिन उनके एंटीडोट लाजमी तौर पे पूछे जाते हैं। ख़ासतौर पे ओपियाइड एनाल्जेसिक्स हैं, उनका एंटीडोट है नैल्ट्रेक्सोन, नैल्ट्रेक्जीन और नैल्मीफिन। अच्छा, ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने तजर्बे से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। कौन से म्यू कैपा डेल्टा रिसेप्टर्स हैं ओपियाइड्स में जो यूफोरिया काज करते हैं, कौन से जो है हमें जो है वो रिलैक्सेशन देते हैं, ये आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। और ओपिएड एनाल्जेसिक्स की क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपिएड एनाल्जेसिक का मेजर साइड इफेक्ट आपको नाज़रीन बताता चलूँ, मॉर्फिन, कोडीन का, वो है रेस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करती हैं, और नंबर 2 पे कॉन्स्टिपेशन काज करती हैं। ये इनके मेजर साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये एक ओवरऑल फार्माकोलॉजी का रिव्यू जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, ये आप लाजमी तौर पे देख लीजिएगा। अल्लाह आप सबका और मेरा हामी नासर हो, और ड्रैप के लिए बेस्ट विशेज़ हैं।
अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।